दोस्तों आज बहुत ज़्यादा मतलब दुख है और अल्लाह उनको जन्नत बख्शे। हमारे जो ग्रेट मेंटोर, ग्रेट लीडर और एक जिसे बोलते हैं एक हमने बोले कि हीरा खो दिया है, वो है हमारे डॉक्टर इदरीस मोदी साहब। मैं बड़ा मतलब इमोशनली ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत दुखी हूँ कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मैं कैसे बताऊँ कि विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि इदरीस मोदी साहब हमारे बीच में जो है नहीं रहे। बहुत 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 दिल पे पत्थर रख के मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के फ़ोन हैं, ज़बीर भाई ये क्या सच बात है, क्या ये सही में ऐसा है, ये क्या ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। काफ़ी दिन से उनकी जो तबीयत ख़राब थी ये तो हमें पता था, और सुबह सुबह ही मैंने उन्हें मैसेज किया, मतलब मैंने उन्हें कॉल नहीं किया। मैंने कॉल इसलिए नहीं किया कि वो परेशान होंगे, मैंने उनको वॉइस मैसेज किया। और कुछ लोगों के मेरे पास फ़ोन कॉल आए कि अब वो नहीं रहे, तो मतलब एक सेकेंड के लिए तो ऐसा लगा कि ये तो मतलब ये बात गलत है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि बिलीव ही नहीं हो रहा था कि डॉक्टर इदरीस मोदी साहब जैसी शख्सियत हमारे बीच में नहीं रही। और मतलब ये बनाते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद विश्वास मतलब ये क्यों हुआ है, मतलब अचानक से मतलब हमारे इदरीस मोदी साहब जिनसे हमारी बात होती थी, और आप सबको पता हो कि कई लोगों को पता है, कई को नहीं पता है कि इदरीस मोदी साहब जो है मेरे डायरेक्ट मतलब मैं उन्हीं के थ्रू जो है OnPassive में आया हूं। और बहुत ही नेक दिल के इंसान थे वो। और ये थे वर्ड यूज़ करना और भी मतलब बेकार लग रहा है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उनसे बात हुई थी और सब कुछ सही चल रहा था, और अचानक से उनकी जो है कुछ तबीयत ख़राब हुई थी। नॉर्मली बहुत सारे लोगों की तबीयत आपने देखा होगा, हमारे OnPassive में भी बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हुई है और ये हुआ ठीक हो गए। वैसी उम्मीद थी कि हमारे इदरीस मोदी साहब की भी तबीयत ठीक हो जाएगी, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर फाइनली मैंने उनके रहा नहीं गया, काफ़ी लोगों के फ़ोन आए, तो मैंने उनकी फैमिली में उनके नंबर पर फ़ोन किया, उनकी फैमिली में किसी ने फ़ोन उठाया। जब यहाँ पर मुझे लगा कि यार यस ये बिल्कुल सही बात है। दोस्तों यही है, ये दुनिया का नियम है, वो किसी का मतलब बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी जो उसे 100% जाना ही इस दुनिया से, लेकिन इदरीस मोदी साहब इतने नेक दिल के इंसान थे। और मेरी जो जर्नी थी, जो OnPassive की जर्नी उन्हीं के साथ शुरू हुई थी। आप देखिए मैंने वॉइस ऑफ OnPassive भी शुरू किया था, उन्हीं के साथ में शुरू किया था, और वो सिर्फ अब हमारी यादों में रह गए दोस्तों। और एक भी शख्स ऐसा नहीं है OnPassive में जिससे मेरी बात हुई उसकी आंखों में आंसू नहीं आया हो। और ये बड़ी मतलब मैं उसके साथ में दिल पे पत्थर रख के ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं जब मेरे पास ये पता चला तो मुझे मैं पता नहीं कैसे मैं बोल पा रहा हूँ अभी इस टाइम, लेकिन मैं जानता हूँ कि उस टाइम जब मुझे ये पता चला कि अब वो नहीं रहे, तो ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए बहुत बड़ा दुख की बात है। और अब इंटरनेशनल लेवल पर कहीं भी आज से नहीं, जो लोग बाद में आए उनको भी बता दूं कि इदरीस मोदी साहब जो है OnPassive में एज ए LC मेंबर भी रह चुके हैं, जब LC मेंबर हुआ करते उस टाइम। और इंडिया में कुछ गिने चुने लोग ही थे, उसमें डॉक्टर इदरीस मोदी भी थे, वो LC मेंबर्स में थे। और उनकी जो जर्नी थी मेरे साथ में, मतलब एक बेटे की तरह वो मुझसे मतलब प्यार करते थे। तो सैड न्यूज़ है, वेरी सैड न्यूज़ है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। बट आप प्लीज़ जो बस ऊपर वाले से दुआ कीजिए, उनको जन्नत बख्शे, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे। और उन्हें बहुत नेक काम किए, असल में वो नेक दिल के इंसान थे, और नेक दिल के इंसान जो होते हैं वो कभी भी जो है ख़त्म नहीं होते हैं।